तो अब हम लोग थोड़ा सा टोपोलॉजी के सेंस में क्लोज सेट कैसे डिफाइन करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे मुझे लगता है इसके बारे में बहुत ज्यादा बताने जैसा है नहीं, आप लोगों को काफी हद तक समझ में आ गया होगा। तो ओपन सेट जिसको कहते हैं आप वो समझ लीजिए जो टोपोलॉजी में। तो क्लोज सेट क्या होंगे? उनके कॉम्प्लीमेंट। फिर भी एक औपचारिक तौर पर लिख लेते हैं। तो क्या लिखें? लेट इट्स फ्रॉम अ टाउ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। तो अ सबसेट एफ किसका सबसेट होगा ये? ऑफ इट्स इज क्लोज्ड इफ एफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब इट्स माइनस एफ इज टाउ ओपन सेट। दैट इज एफ कॉम्प्लीमेंट किसमें होना चाहिए? टाउ। तो प्लीज ध्यान दीजिए, एफ एक्स्ट्रा सबसेट सिंबल है, सिंबल पे ध्यान दीजिए, और एफ कॉम्प्लीमेंट बिलोंग टू टाउ। तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा एफ का एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट में, वो टोपोलॉजी में होना चाहिए। तो हम लोगों ने ये बातचीत की थी कि फाई जो होता है वो तो दुनिया में सबका ही सबसेट हुआ, तो फाई एक्स्ट्रा भी सबसेट होगा। और फाई का जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी क्या हो जाएगा? फाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स माइनस फाइव, मतलब एक्स में से फाइव को कम कर दीजिए, क्या बचा? सर एक्स। एक्स। और ये टोपोलॉजी में होता है। इस हिसाब से फाइव क्या हो जाएगा? सर क्लोज्ड। तो सेट, क्योंकि फाइव का कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी में है, जिसका कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी में वो सेट क्लोज। अब आप ये देखिए कि हर सेट अपना भी सबसेट होता है, तो एक्स भी एक्स्ट्रा सबसेट हो। तो अब आप एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स में से एक्स हटा लीजिए, क्या बचेगा? सर फाइव। वाई। इस डेफिनेशन से एक्स इज अ क्लोज सेट। तो मतलब बच्चों दो चीजें ऐसी हैं जो ओपन और क्लोज दोनों हैं। और मेरे ख्याल से आप में से अधिकतर लोग जानते हैं ये, इसमें कुछ नहीं। तो हर टोपोलॉजी में एम्प्टी सेट और एक्स खुद ओपन और क्लोज दोनों है। मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको। एक एक्स ले लेते हैं बच्चों, ए बी सी डी ई, एक फाइनाइट सेट है। और इसमें टोपोलॉजी ले लेते हैं, तो फाइव और एक्स तो होने ही है। उसके अलावा सपोज ए है, सी डी है। आप लोग सोचिए भी ये टोपोलॉजी है या नहीं है। ए सी डी है और बी सी डी ई है। ठीक है। तो सबके क्लोज सेट बताइए, इस टोपोलॉजी में क्लोज सेट कौन कौन से? सर सिंगलटन ए होगा। क्लोज सबसेट्स ऑफ एक्स आर एक्स के क्लोज सबसेट। एक तो एक्स पहले का फाइव का कॉम्प्लीमेंट एक्स, एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाइव, ए का कॉम्प्लीमेंट बी सी डी ई, एक्स के और सर सिंगलटन। सी डी है कॉम्प्लीमेंट ए बी ई, ए सी डी का कॉम्प्लीमेंट
बी ई, और बी सी डी ई का कॉम्प्लीमेंट, ये क्लोज सबसेट। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर 8 से 8 सेट है जिसमें 5 एलिमेंट हैं, तो टोटल सबसेट कितने होंगे बच्चों वैसे? सर 2 की पावर 5। तो 32 हो जाएगा। तो 32 सबसेट हैं, और आप कितनों को क्लोज सबसेट करें जरा देखिए तो। 1 2 3 4 5 6, तो 6 ओपन होंगे और 6 क्लोज होंगे, 12। तो इसका मतलब 20 सबसेट ऐसे हैं जो ना तो ओपन की कैटेगरी में है और ना ही क्लोज की। कई लोगों को लगता है कि जो टोपोलॉजी में नहीं है बाकी सब क्लोज है, तो ये लाइन गलत है। जो टोपोलॉजी में है, ध्यान दीजिएगा, जो टोपोलॉजी में है उनके कॉम्प्लीमेंट ही क्लोज सबसेट माने जाएंगे। मैं अंतर समझा पाया? यस सर। जो टोपोलॉजी में है वो ओपन सेट है, और ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट को ही क्लोज सेट कहते हैं। आप लोगों को बहुत छोटी बात लगती होगी कि इसमें क्या दिक्कत है, और मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जो टोपोलॉजी में नहीं है वो क्लोज सेट माने जाएंगे, ऐसी लाइन गलत है। टोपोलॉजी में जो है उनके केवल कॉम्प्लीमेंट ही क्लोज सेट है। तो बाकी जो 20 सेट आपके पास होंगे वो ना तो ओपन होंगे ना क्लोज। आप लोग कोई एक ऐसा सबसेट बता सकते हैं जो ना तो ओपन है ना क्लोज है? सर सिंगलटन बी, सिंगलटन सी। अच्छा, सिंगलटन बी। आप इसे देख लीजिए, ये ना तो ओपन है और ना ही क्लोज। पिछली क्लास में ये डेफिनेशन पे बात हुई थी, डोर स्पेस। डोर स्पेस के बारे में क्या कहा था मैंने? सर इसके जो सबसेट्स होंगे वो आइदर ओपन होंगे या और क्लोज होंगे। या तो ओपन होंगे या क्लोज होंगे। और क्या ये टोपोलॉजिकल स्पेस डोर स्पेस बन पाया जो एग्जांपल लिया मैंने? सर नहीं बनेगा। ये नहीं बनेगा। अच्छा, एक एक्स ले लेता हूं, ए बी सी, और उसमें एक टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं, टाउ, जिसमें आप फाइव और एक्स तो लेंगे ही। इसके अलावा ए ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, और ए सी ले लेते हैं। हम्म कॉम्प्लीमेंट क्या क्या आएंगे? एक्स 5, ए है तो बी सी, सी है तो ए बी, और ए सी है तो बी। ये सब क्लोज सेट हुए। कोई सबसेट बचा या सारे आ गए? सर सिंगलटन सी नहीं है सर। ए बी सी सिंगलटन तीनों आ गए ना? सारे ही हैं, सारे ही हैं सर। हाँ। तो बच्चों ये आपके पास आया इस समय डोर स्पेस, जिसका हर डोर स्पेस में एक्स्ट्रा हर सबसेट या तो ओपन होगा या क्लोज होगा। जबकि पिछला एग्जाम्पल में बहुत सारे सबसेट आए जो ना तो ओपन ही हो पाए ना क्लोज हो पाए। तो डोर होने का नाम क्यों रखा गया होगा? तो दरवाजे पर जब होता था कोई व्यक्ति, तो आपने हमेशा देखा होगा कि कहा जाता है या तो अंदर रहो या बाहर रहो, दरवाजे पे खड़े मत रहो। तो डोर का मतलब ही है कि या तो वो अंदर या बाहर, मतलब या तो ओपन या क्लोज। मैं समझा पाया आप सब लोगों को? यस सर। अच्छा, ठीक।
अच्छा बच्चों, अब ये बताइए कि अगर मेरे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, मैं नए पेज पे जा रहा हूँ, टोपोलॉजिकल स्पेस डिस्क्रीट हो जाए तो उसमें हर एक आपके पास जो सबसेट है वो सिंगलटन बी, वो क्लोज सेट है। ये सही है या नहीं? इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस every subset of its is a closed subset of it is a closed set। ये सही है या नहीं? सर सही है, कॉम्प्लीमेंट तो उसमें तो सारे सबसेट्स आ जाएंगे, तो कॉम्प्लीमेंट हाँ, कॉम्प्लीमेंट तो डिस्क्रीट क्लोज्ड सबसेट सेट में रहेगा। जो टोपोलॉजी होती है बच्चों, वो पावर सेट ऑफ एट्स होती है। मतलब एट्स के सारे सबसेट तो टोपोलॉजी में आ जाते हैं। अब सारे सबसेट टोपोलॉजी में आ गए तो सारे सबसेट ओपन हो गए। अब जब सारे ही सबसेट ओपन सेट हैं तो उनके कॉम्प्लीमेंट भी सारे ही बचेंगे, जो वो सब क्लोज भी हो जाएंगे। उम्मीद है ये समझ में आया होगा सभी लोगों को। छोटा सा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक कोई एलिमेंट ले लेते हैं रियल नंबर में। रियल नंबर ले लिया मैंने, ए बिलोंग्स टू आर। अच्छा, तो अब रियल एनालिसिस जैसा सवाल उठ गया बच्चों, ये प्रूव दैट सिंगलटन ए इज अ क्लोज सेट इन यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। और आप ये जानते भी हैं रिजल्ट। हम लोग जनरलाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो जो रियल में है वो तो सच है ही। तो अगर मैं आर ले लूं और उसमें सिंगलटन क्लोज सेट होता है, क्योंकि रियल एनालिसिस पढ़ाते समय पढ़ाया गया था कि जो फाइनाइट सेट होते हैं वो क्लोज होते हैं यूजुअल टोपोलॉजी में। ये थ्योरी हर जगह नहीं लगती। अभी आपने पिछले सवाल में देखा, ये नहीं लग पाई। टोपोलॉजी का एक एग्जांपल लिया मैंने जिसमें सिंगलटन बी बताया एक बच्चे ने, दीपक ने, और बताया कि वो तो नाइदर क्लोज है नॉर ओपन है। याद आया ये बड़ा एग्जांपल? अरे भाई, रियल वाली डेफिनेशन यहाँ नहीं चलेगी। रियल में आपने पढ़ा है कि एवरी फाइनाइट सेट इज अ क्लोज सेट। आप ध्यान रखिए, ये यूजुअल टोपोलॉजी में ही पॉसिबल है बच्चों। अगर ऐसा होता तो फिर एक्स तो यहाँ इस एग्जांपल में फाइनाइट सेट है, तो फिर टेंशन ही नहीं थी, इसका हर सबसेट क्लोज सेट ही होता। मैं समझा पा रहा हूँ? यस सर। रियल में ध्यान दीजिएगा, रियल एनालिसिस की जो लाइन है ना, एवरी फाइनाइट सेट इज अ क्लोज सेट, उसको ध्यान रखिए। वो यूजुअल टोपोलॉजी में, हर जगह नहीं। तो उसी बात को रिकॉल कराने का तरीका है। तो क्योंकि सिंगलटन अगर आपने क्लोज सेट दिखा दिया बच्चों, तो कोई भी फाइनाइट सेट आप सिंगलटन के यूनियन के तौर पर लिख सकते हैं। मतलब कोई भी फाइनाइट सेट अगर आपके पास होगा, A1 से लेकर AN तक, कोई भी फाइनाइट, तो आप यूनियन ऑफ आई फ्रॉम 1 to N कर सकते हैं। और अगर 8 सिंगलटन क्लोज सेट हो गया तो सबका आर्बिट्ररी वो फाइनाइट यूनियन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका मतलब फाइनाइट सेट वाली डेफिनेशन आपकी हो जाएगी। तो सिंगलटन को देखिए, यूजुअल टोपोलॉजी अगर आपके पास है, तो यूजुअल टोपोलॉजी में सिंगलटन ए अगर आप लिख रहे हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे बच्चों? सर आर माइनस सिंगलटन। रियल लाइन में सोचिएगा, रियल लाइन में लिखना है। कहीं पर ए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। यूजुअल में तो यही मतलब हुआ। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर ए तक, यूनियन ए से इन्फिनिटी तक, ये ठीक है। ये ओपन इंटरवल है,
तो ये ओपन सेट होंगे यूजुअल टोपोलॉजी में। अरे भाई ये दोनों ओपन है या नहीं? यस सर। तो ओपन यूनियन ओपन। सर ओपन ही होगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो ए कैसा होगा फिर? सर क्लोज्ड। बस हो गया। सर। हाँ जी। सर इसको ऐसे भी तो कर सकते थे कि ए का अगर हम लिमिट पॉइंट फाइंड करेंगे तो वो 5 निकलेगा, तो 5 अभी कंटेन पढ़ाया करेगा है सिंगल। लिमिट पॉइंट टोपोलॉजी में। सर वो नहीं पढ़ा है अभी, उसके हिसाब से है तो आपको यूजुअल कैसे टोपोलॉजी। पता कि टोपोलॉजी में लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं? आपने तो अभी टोपोलॉजी में नेबरहुड ही नहीं पढ़ा। आप रियल को टोपोलॉजी में लगाना चाह रहे हैं ना? बेटा टोपोलॉजी यस ज्यादा सर। जनरल चीज है, टोपोलॉजी को रियल में लगा सकते हैं, वो मैं लगा के दिखा भी रहा हूं आपको। देखिए रियल एनालिसिस की एक लिमिटेशन है, वो सारे एलिमेंट रियल लाइन पर हैं और एक ही तरीके का, बाकी कुछ नहीं है उसमें। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ज्यादा जनरल चीज है टोपोलॉजी। आपने अभी तो ना नेबरहुड पढ़ा है इस तरह से टोपोलॉजी में, ना लिमिट पॉइंट पढ़ा है, तो वो लगा नहीं सकते। तो आप इसका लिमिट पॉइंट 5 आएगा वाली बात नहीं कह सकते अभी। आपको मालूम ही नहीं है लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं यहाँ। दीपक समझ में आया? आप जो कर रहे यस हैं सर। वो फाइनाइट सेट के लिए, केवल फाइनाइट सेट के लिए आपको जो पता है वो रियल लाइन के लिए पता है। प्लीज आप रियल एनालिसिस के सारे रिजल्ट ऐसे मनमर्जी यहाँ मत लगाइएगा, फिर तो गजब हो जाएगा। अगर ये फाइनाइट सेट है और ये क्लोज सेट है तो फिर तो पिछले एग्जाम्पल में ABCDE लिए थे हमने, फिर तो हो गया, फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हर फाइनाइट सेट को आप यूनियन लिख सकते हैं, फिर तो सभी क्लोज हो जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं था, और बल्कि शायद आप ही ने जवाब दिया था सिंगलटन बी ना तो ओपन है ना क्लोज है। तो पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा कि एक सिंगलटन ना तो ओपन था ना क्लोज था, और इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि एक सिंगलटन है और वो क्लोज सेट है, दोनों में डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि यहाँ पर टोपोलॉजी यूजुअल है। सिंगलटन क्लोज सेट यूजुअल टोपोलॉजी में होता है। यूजुअल टोपोलॉजी मतलब रियल एनालिसिस। शायद ये लाइन में कई बार दोहरा चुका हूँ। यस सर। ठीक है, तो यही तरीका सही है अभी। ओपन सेट आपने पढ़े हैं, ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट इन यूजुअल टोपोलॉजी या रियल एनालिसिस, और दो ओपन का यूनियन ओपन होगा। आप इस तरह से देखेंगे तो आपको मार्क्स भी मिलेंगे, एग्जामिनर को समझ में आएगा कि अच्छा इस बच्चे को मालूम है। तो प्लीज आप अपने अभी लिमिट, वो जो कंसेप्ट है रियल के, सारे कंसेप्ट रियल एनालिसिस के सभी बच्चे ध्यान रखें, वो यूजुअल टोपोलॉजी के लिए सही है। आप उनको मन मर्जी कहीं भी मत लगा दीजिएगा, ध्यान रखिएगा प्लीज। यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर, वो भी बस, तभी वो आपकी जो पिछली बातें हैं सही है, वरना वो गलत भी हो जाएंगे कई बार। उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो सिंगलटन आपने क्लोज सेट दिखा दिया यूजुअल में, तो कोई भी फाइनाइट सेट हो आप सिंगलटन का यूनियन दिखा सकते हैं। तो अब आपको यूनियन जो है वो दिखाया जा सकता है कि ये भी क्लोज सेट होगा। क्या हम क्लोज सेट की डेफिनेशन की मदद से पूरी टोपोलॉजी डिफाइन कर सकते हैं? हमने टोपोलॉजी जो डिफाइन की है वो ओपन सेट की टर्म में डिफाइन की है ना? भाई टोपोलॉजी की जो डेफिनेशन आपने याद की है वो किस सेंस, किन सी टर्म में है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। टोपोलॉजी की डेफिनेशन जब पहले दिन पढ़ाई होगी मैंने, तो वो ओपन सेट की टर्म में है या नहीं है? जो टोपोलॉजी यस में है सर। वो ओपन सेट है, ये कहा गया। क्लोज सेट की टर्म में भी
टोपोलॉजी को डिफाइन किया जा सकता है। तो उससे पहले एक चीज और बता दूं छोटा सा। आ, ये लॉजिक यहाँ भी काम करेंगे आपके कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स मे नॉट बी क्लोज्ड। आर्बिट्रेरी, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स मे नॉट बी क्लोज। आप यूनियन ऑफ 1/n से 1 तक ले लीजिए। n नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू n। चलिए बताइए प्लीज क्या आएगा। पहला, n की जो 1 रखिए, 1 to 1, 1 to 1 तो सिंगलटन 1 हुआ। यूनियन, सॉरी, 1/2 to 1। 1/2 to 1 क्लोज इंटरवल। यूनियन, सर ऐसे यूनियन करते करते तो ओपन 0, 1 क्लोज। तो ये ओपन 0 और 1 क्लोज आ जाएगा। बिल्कुल, ये ऐसा आ जाएगा। नहीं, 1 क्लोज हो जाएगा। ओपन 0, 1 क्लोज। तो ये क्लोज सेट नहीं है यूजुअल में, तो ये लाइन याद रखिएगा। तो अब इस आधार पर हम दोबारा टोपोलॉजी को डिफाइन ही कर देते हैं। तो पहले टोपोलॉजी में ही इन जनरल करें, ये तो वो था। तो क्लोज सेट की कुछ और प्रॉपर्टीज प्रोग्राम कर लें पहले। इफ एफ लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, इज एनी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स is any collection of closed sets closed subsets, closed subsets of x क्या है, where x comma tau is a topological space, then इनका आर्बिट्ररी यूनियन, जैसे वहां ओपन सेट में था, तो आर्बिट्ररी यूनियन था, या आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन हो जाएगा। लैम्डा बिलोंग्स टू दिस इज अ क्लोज सेट। इसको प्रूव करना है इन जनरल। आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज अ क्लोज सेट इन एनी टोपोलॉजिकल स्पेस, इसका ये मतलब। तो हम क्लोज लेंगे, लेकिन ज्यादातर मदद ओपन की लेंगे। आपको कहा गया है कि एफ लैम्डा इज अ क्लोज सेट एंड इट इज ट्रू फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। तो इसको ओपन में कन्वर्ट करिए। तो अगर ये क्लोज है तो ऑब्वियस है इसका कॉम्प्लीमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझिए, एक्स माइनस एफ लैम्डा इज एन ओपन सेट फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। तो अगर एफ लैम्डा ओपन सेट है, तो आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ एफ लैम्डा कॉम्प्लीमेंट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट इज एन ओपन सेट। हमने ये किया हुआ है कि आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। डिमॉर्गन्स लॉ से क्या कर सकते हैं। सर एफ इंटरसेक्शन ऑफ लैम्डा एफ लैम्डा लैम्डा बिलोंग्स लैम्डा टू बिलोंग्स इंडेक्स टू सेट, इसका होल होल का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट। तो अगर ये पूरा कॉम्प्लीमेंट ओपन है, तो फिर एफ लैम्डा
लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेड सेट या क्लोज सेट। ओपन समझने के बाद चीजें बहुत आसान हैं। और बच्चों इनके एप्लीकेशन बहुत सारी जो है, स्पेशली मेजर थ्योरी में खूब जम के होने वाला है इन सब रिजल्ट्स का भी। आगे को मेजर और फंक्शनल दो पेपर ऐसे हैं जो आपको काफी यूजफुल, कई सारी चीजें और समझेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हेलो। यस सर। एक यस सर। अच्छा हाँ, एक अच्छा सवाल और कर रहे हैं। ये भी कई जगह इस पे चर्चा होती रहती है इस सवाल पे। एक्स रियल नंबर ही ले रहे हैं हम, सेट ऑफ रियल नंबर। और टाउ के लिए है, टाउ कंसिस्ट ऑफ 5 एंड ऑल दो सबसेट्स। प्लीज ध्यान दीजिएगा, ऑल दोज सबसेट्स ऑफ एट्स। ऑल दो सबसेट्स, उनका नाम जी रखते थे, जी ऑफ एट्स। एट्स मतलब आर। हैविंग द प्रॉपर्टी, having the property that x belongs to G imply minus x belongs to G. Prove that x comma tau is a Dor space. Dor space। और हो सकता है टोपोलॉजिकल स्पेस ही पूछ लें, खाली डोर पे ना जाएं तो वो बात की बात। तो हम टोपोलॉजिकल स्पेस ही प्रूव करेंगे। और ये बड़ा अच्छा रिजल्ट है बच्चों। हमें आर के वो सबसेट लेने हैं जिनमें एडिटिव इनवर्स हैं। अगर एक्स जी में होगा तो माइनस एक्स भी जी में है। तो इसी को हम लोग अलजेब्रा में एडिटिव इनवर्स समझते हैं। तो ऐसे जितने सबसेट हो सकते हैं ना रियल नंबर्स के, वो सब टोपोलॉजी में ले लें। तो ये टोपोलॉजी होगी। तो अच्छा रिजल्ट है। तो टोपोलॉजी प्रूफ करने हैं तो ऑब्वियस है हमारे पास, पता ही हुआ क्या करना हुआ। तो पहली प्रॉपर्टी, फाइव बिलोंग्स टू टाउ बाय डेफिनेशन है। ऑल्सो आर बिलोंग्स टू टाउ बिकॉज इफ एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स कोई रियल नंबर है तो माइनस एक्स भी रियल नंबर ही होगा ना, आर में ही होगा। यार ये समझ में आ पाया आप लोगों को? आर खुद भी तो अपना सबसेट हुआ। जी जी जी, आर सोच सकते हैं। यस सर। अच्छा, मान लेते हैं कि दो G1 G2, लेट G1 और G2 दो टोपोलॉजी में है। ठीक हो गया। तो हमें क्या दिखाना है? इंटरसेक्शन। अगर दोनों का इंटरसेक्शन फाई आ जाए तो टोपोलॉजी में हो ही गया ना। if G1 इंटरसेक्शन G2 फाई आ गया तो वो तो टोपोलॉजी में है ही, ये तो ट्रिवियल है। तो अगर G1 इंटरसेक्शन G2 फाई नहीं है तो कुछ ना कुछ तो कॉमन आएगा, दैट एक्स बिलोंग्स टू G1 इंटरसेक्शन G2। तो x belongs to G1 and x belongs to G2। Now x belongs to G1 है और G1 टोपोलॉजी में है। बच्चों इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा? सर माइनस एक्स भी G1 में होगा।
-x भी G1 में, बढ़िया। ऐसे ही सर x ऐसे ही बिलोंग्स टू माइनस। G2 और G2 टोपोलॉजी में है, तो -x भी G2 में होगा। तो आपने साबित कर दिया कि -x G1 इंटरसेक्शन G2 में भी होगा। आप x को लेके चले थे G1 इंटरसेक्शन G2 में, देखिए, और आपने ये दिखा दिया। तो इस हिसाब से फिर G1 इंटरसेक्शन G2 को भी कहाँ होना चाहिए? टाउ में होना चाहिए। उम्मीद है ये भी सबको समझ में आया होगा। यस सर। अब एक कलेक्शन ले लेते हैं। तीसरा तीसरी प्रॉपर्टी दिखाते हैं। लेट G lambda belongs to tau for every lambda belongs to index। अब इसका यूनियन पे दिखाना है। लेट x belongs to यूनियन ऑफ G lambda, lambda belongs to index। x अगर यूनियन में है तो किसी न किसी में तो होगा ना, x belongs to G lambda, लेकिन किसी न किसी में, तो हर एक में जरूरी नहीं, और सम lambda belongs to index। लेकिन हर एक G lambda टाउ में है, आपने लिखा है ऊपर, तो -x भी G lambda में होगा। G lambda belongs to टाउ लिखा है आपने। अगर -x एक भी G lambda में आ गया तो यूनियन में आएगा या नहीं? lambda आएगा belongs सर। to। तो फिर यूनियन, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ऑल्सो इन टाउ। तो इसका मतलब एक्स ट्रॉमा टाउ इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। बहुत अच्छा स्पेस है बेटा, क्योंकि आर में वो रियल नंबर्स के सबसेट हैं जिनमें एडिटिव इनवर्स होगा। अब क्या प्रूफ करना है इसको? और फिर सर डोर स्पेस। अगर मैं ये दिखा दूं कि कोई भी ओपन सेट क्लोज सेट भी है, तो हो गया ना। एक आर्बिट्ररी ओपन सेट ले लेता हूं और उसको दिखाता हूँ वो क्लोज है, मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं। तो लेट जी बी एन आर्बिट्ररी ओपन सेट। तो क्लेम क्या हुआ? जी क्लोज भी है ना। अच्छा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? उसमें एक्स मान लो, एक्स बिलोंग्स टू जी कॉम्प्लीमेंट। जी कॉम्प्लीमेंट मतलब R-G। एक्स अगर जी कॉम्प्लीमेंट में है तो एक्स जी में होगा या नहीं होगा? सिंबल बना सर दे। नहीं होगा। एक्स अगर जी में नहीं होगा तो -x भी नहीं होगा फिर। सर वहाँ जी होगा, जी कॉम्प्लीमेंट। अरे सॉरी, जी एक्स जी में नहीं है तो एक्स -x भी जी में नहीं होगा। यस सर। तो -x कहाँ होगा? सर जी कॉम्प्लीमेंट। बस हो गया। आपने एक्स को कहाँ लिया था और -x को कहाँ दिखा दिया, देखो तुम। इस हिसाब से तो जी कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया? सर टोपोलॉजी में ओपन सेट। जी भी ओपन था, जी कॉम्प्लीमेंट भी ओपन है। बस, तो जी क्लोज भी हो गया या नहीं हुआ? जी कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो जी इज क्लोज सेट। तो आपने एक ओपन सेट लिया और उसको क्लोज भी दिखा दिया। तो जो कोई टोपोलॉजी में है वो ओपन भी है क्लोज भी है। तो फिर एक्स ट्रॉमा टाउ कैसा हो गया फिर? डोर सर डोर स्पेस बहुत स्पेस। फेमस नाम नहीं है, हाँ ध्यान रखिएगा। डोर स्पेस बहुत ज्यादा फेमस नाम नहीं है बच्चों। तो ये हमारे पास क्लोज सेट की कुछ बेसिक चीजें आई। आप लोगों को सभी को समझ में आया या कोई दिक्कत आई थी?
नहीं, ठीक हो गया।